ओम कृष्णाय नमः। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं जन्माष्टमी के दिन पूजा किस तरह से करनी चाहिए। जन्माष्टमी के एक दिन पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर आपके पास पर्याप्त सामग्री नहीं है तो आप कम सामग्री में भी भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करें, किन नियमों का पालन आपको करना चाहिए, व्रत कब और कैसे खोलना चाहिए। इसके अलावा रात के 12 बजे भगवान कृष्ण के जन्म के समय आपको पूजा किस तरह से करनी है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो भी आप जन्माष्टमी के दिन बड़ी आसानी से पूजा कर सकते हैं। किन मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए, इन सब बातों के बारे में बताने से पहले आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय लिखने के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं जन्माष्टमी के दिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है उसके बारे में। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। और 30 अगस्त सोमवार के दिन जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 29 अगस्त की रात 11:30 से, जो कि समाप्त होगी 31 अगस्त की रात को 2 बजे। अब जानते हैं जन्माष्टमी के दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है उसके बारे में। इस दिन पूजा का अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:47 तक। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा 30 अगस्त की सुबह 6:39 से लेकर 31 अगस्त की सुबह 5:59 तक। जन्माष्टमी की जो पूजा की जाती है वो की जाती है निशिता मुहूर्त में। कहा जाता है मध्य रात्रि के समय भगवान कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था और निशिता मुहूर्त का समय रहने वाला है 30 अगस्त की रात को 11:59 से लेकर रात 12:44 तक। अब जान लेते हैं जन्माष्टमी के दिन पूजा किस तरह से करनी चाहिए। एक दिन पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी के जो व्रत के नियम होते हैं उनका पालन आपको सप्तमी तिथि की रात से ही करना चाहिए। सप्तमी के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। इसके अलावा आज के दिन आपको प्रेम से रहना चाहिए। भगवान कृष्ण का मन ही मन सप्तमी तिथि के दिन ध्यान करना चाहिए। विवाहित लोगों को सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके साथ अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले घर की साफ सफाई करने के साथ ही आपको स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। जन्माष्टमी के दिन आपको काले या फिर गहरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आप स्नान करें, सूर्य देवता को जल अर्पित करने के साथ ही धरती माता को भी प्रणाम करें। इसके बाद आप अपने सभी इष्ट देवी देवताओं का मन में ध्यान करें। अब पूरब या फिर उत्तर दिशा में मुंह करके आप बैठ जाइए। साथ में कुछ फल, जल या फिर कुश का आसन लेकर आप बैठें। इसके साथ ही अगर आप जन्माष्टमी के दिन व्रत करना चाहते हैं तो आपको हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय आप अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने शहर का नाम, इसके साथ ही जो भी मास है उस मास का नाम और जो भी व्रत आप रख रहे हैं उस व्रत का भी नाम आपको संकल्प लेते समय रखना चाहिए। संकल्प लेते समय आपको भगवान कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं श्रद्धापूर्वक आपका व्रत रखने जा रही हूँ या रखने जा रहा हूँ। आपकी कृपा से इस व्रत को करने में मुझे कोई भी प्रकार की बाधा ना आए और आप मेरे इस व्रत को स्वीकार कीजिएगा। आपकी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर सदा बनी रहे। इस प्रकार संकल्प लेने के साथ आप भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा करें। किसी भी पूजा को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ही आपको कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। आपके पास अगर मूर्ति है तो आप मूर्ति की पूजा करें, तस्वीर है तो आप तस्वीर की पूजा करें। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है और नया तस्वीर आप लाना चाहते हैं तो ऐसा तस्वीर आप लेकर आएं जिसमें आप ये देखें कि भगवान कृष्ण माँ यशोदा से माखन की मांग कर रहे हो या फिर भगवान कृष्ण के हाथ में खुद माखन हो। माखन खाते हुए कृष्ण भगवान की तस्वीर के अलावा आप आज के दिन गाय बछड़े के साथ भगवान कृष्ण की जो तस्वीर होती है या फिर कोई मूर्ति ऐसी मिल जाए आपको तो उसे भी आप ला सकते हैं। इसके बाद आप विधिवत पूजा प्रारंभ करें। भगवान कृष्ण के मंत्र का जाप करें। मंत्र है प्रणमे देव जननी त्वया जातस्तु वामनः वसुदेवात् तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः।
या आप केवल ओम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करके भी भगवान कृष्ण को प्रणाम कर सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है, भगवान कृष्ण की कोई भी तस्वीर, कोई भी प्रतिमा नहीं है, तो आप अगर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु को भी आज के दिन आप अपने मंदिर में स्थापित कर उनकी विधिवत पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का ही स्वरूप माने जाते हैं कृष्ण भगवान। इसलिए आपको आज के दिन परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मन में किसी भी प्रकार का भय, संशय आपके मन में नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप सुबह उन्हें स्नान कराएं, नए वस्त्र पहनाएं। इसके साथ ही भगवान कृष्ण को आज के दिन गोपी चंदन का तिलक लगाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं। भगवान कृष्ण के साथ साथ माँ यशोदा जी का ध्यान करें, देवकी वासुदेव का भी ध्यान करना चाहिए। भगवान कृष्ण और बलराम को आज के दिन एक एक राखी जरूर अर्पित करनी चाहिए। जो अविवाहित कन्याएं हैं, कहा जाता है अगर मन चाहे जीवन साथी से विवाह करना चाहती हो या फिर अगर समय से विवाह नहीं हो पा रहा तो विवाह संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए भी जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण और बलराम को एक एक राखी जरूर बांधनी चाहिए या फिर उन्हें अर्पित करनी चाहिए। आप घर में भी ये काम कर सकते हैं या फिर चाहे तो मंदिर में भी आप राखी अर्पित कर सकते हैं। जो भी फल फूल आपके पास है आप उन्हें चढ़ाइए। इसके साथ ही अगर संभव हो तो दूध से बनी मिठाइयों का भोग आप भगवान कृष्ण को लगाएं। ध्यान रखना है, जन्माष्टमी के दिन जो भी भोग आप भगवान कृष्ण को सुबह या शाम के समय लगाते हैं उसमें आप तुलसी के पत्ते रखकर ही भोग लगाएं। कहा जाता है बिना तुलसी के भगवान कृष्ण अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। निसंतान लोग आज के दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा संतान प्राप्ति की कामना से कर सकते हैं। इसके लिए आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराने के साथ ही नए वस्त्र पहना सकते हैं और उन्हें आज के दिन आप चांदी की या फिर कोई भी नॉर्मल बांसुरी भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा संतान गोपाल मंत्र का जाप ऐसे दंपतियों को करना चाहिए जो कि संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं या फिर संतान संबंधी किसी भी परेशानियों के निवारण के लिए भगवान कृष्ण की पूजा आज के दिन आप कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के आगे धूप दीपक जलाकर उनकी पूजा करें। कृष्ण चालीसा का पाठ करना चाहिए। जो भी मंत्र आपको आते हैं उनका आप जाप कर सकते हैं। श्रद्धा पूर्वक और मन में अटूट विश्वास रखकर आप भगवान कृष्ण की पूजा करें और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में जो भी समस्या है या जो भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप व्रत रख रहे हैं या केवल पूजा भी कर रहे हैं तो उसे वे स्वीकार करें। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के जन्म की कथा जरूर सुननी चाहिए। अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर भगवान कृष्ण के जन्म की कथा भी अपलोडेड है। अगर आपने उस कथा को नहीं सुना है तो आप मेरे चैनल पर इस कथा को सुन सकते हैं। इसके साथ ही आरती करनी चाहिए, सबसे अंत में क्षमा याचना करनी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन कुछ लोग तो निराहार रहकर, निर्जल रहकर व्रत करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो दिन के एक समय आप चाय, दूध या फल ले सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन जो विशेष पूजा होती है वो होती है मध्य रात्रि में निशिता मुहूर्त में। आपको मैंने इस वीडियो के शुरू में निशिता मुहूर्त बता दिया है, तो आप उस मुहूर्त में जो भी उपाय करना चाहते हैं, जो भी पूजा पाठ करना चाहते हैं उसे आप प्रॉपर तरीके से कीजिएगा। आज के दिन आप जितनी ज़्यादा गायों की सेवा करेंगे, बछड़ों की सेवा करेंगे, भगवान कृष्ण आपसे उतना ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे। इसके लिए आप अगर आसपास कोई भी गौशाला है तो वहाँ जाकर आप हरी घास का दान कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप दक्षिणा वहाँ पर दान स्वरूप दे सकते हैं, या चाहे तो आपके घर के आसपास जो भी गाय आपको दिखाई दे आप उन्हें हरा चारा खिलाएं, गुड़, चना, रोटी आप खिला सकते हैं। तो ऐसा करने से आपको भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस तरह आप सारा दिन भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करके, भजन कीर्तन करके अपना व्रत प्रारंभ करें। आज के दिन सभी बड़े सदस्यों का आपको सम्मान करना चाहिए। बच्चे हो या बुजुर्ग, उनसे प्रेम पूर्वक आपका व्यवहार होना चाहिए। इसके अलावा किसी का अपमान नहीं करना है। झूठ, चोरी, पाप, जीव हत्या जैसे कामों से आज के दिन आपको विशेष रूप से बचकर रहना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को आज के दिन आप दूध, दही, माखन, मिश्री का अगर दान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही आप शाम के समय, मध्यरात्रि के समय पूजा करने के बाद ही अपना व्रत खोलें, यानी कि अष्टमी का व्रत करने वाले लोगों को नवमी के दिन व्रत खोलना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं रात के 12 बजे भगवान कृष्ण की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, किन विशेष मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए, तो इसके लिए आप मेरे आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।